पहाड़ों के बीच बसे शांत से गांव आनंदपुर में दो दोस्त रहते थे, वीर और नीरज। दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे, साथ खेलते थे और साथ ही सपने देखते थे। लेकिन दोनों के स्वभाव में एक बड़ा अंतर था। वीर बहुत दयालु था और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था, जबकि नीरज अक्सर कहता, दूसरों की मदद करके क्या मिलता है। एक दिन स्कूल से लौटते हुए दोनों जंगल वाले रास्ते से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक बूढ़े लकड़हारे का गट्ठर टूटकर बिखर गया था और वह थकान से चूर होकर जमीन पर बैठ गया था। वीर तुरंत उसकी ओर दौड़ा और बोला, चाचा, हम आपकी मदद कर देते हैं। नीरज ने तुरंत कहा, अरे देर हो जाएगी, घर जाकर खेलना है, क्यों समय खराब करें। लेकिन वीर ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने लकड़हारे के साथ मिलकर लकड़ियां उठा ली और गट्ठर को फिर से बांध दिया। बुजुर्ग ने उनका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, भगवान तुम्हारी रक्षा करे, तुमने बड़ा उपकार किया है। वीर मुस्कुराया और नीरज को साथ लेकर घर की ओर चल पड़ा। कुछ दिनों बाद गांव में मेले का आयोजन हुआ। वीर और नीरज खुशी खुशी घूम रहे थे। अचानक बादल घिर आए और तेज बारिश शुरू हो गई। दोनों बच्चे बड़े पेड़ के नीचे दौड़ते हुए पहुंचे, पर वहां पहले से ही कई लोग पनाह लिए खड़े थे। जैसे ही दोनों अंदर घुसने लगे, बारिश की वजह से फिसलन हुई और नीरज एक ढलान पर नीचे की ओर खाई में लुढ़कने लगा। नीरज! वीर चिल्लाया और बिना सोचे समझे उसके पीछे दौड़ पड़ा। लेकिन खाई गहरी थी और वीर अकेला उसे ऊपर नहीं खींच सकता था। बारिश तेज हो चुकी थी। तभी दूर से किसी की आवाज आई, बच्चों रुको, मैं आ रहा हूँ। वह वही बुजुर्ग लकड़हारा था। वह पास ही लकड़ी काट रहा था और वीर की आवाज सुनकर दौड़ा आया। उसने तुरंत अपनी रस्सी निकाली, पेड़ से बांधी और नीचे झुककर कहा, बेटा डरना मत, मैं हूँ। उसने पूरी ताकत लगाकर नीरज को ऊपर खींच लिया। नीरज कांप रहा था पर सुरक्षित था। लकड़हारे ने मुस्कुराकर कहा, जिसने एक दिन मेरी मदद की थी, आज मैं उसकी मदद करने आया हूँ। नीरज शर्माते हुए बोला, चाचा, अगर उस दिन वीर ने आपकी मदद न की होती तो शायद आज मैं। लकड़हारे ने उसकी बात पूरी करते हुए कहा, बेटा, जीवन में किया हुआ हर भला काम कभी न कभी लौटकर आता ही है। बारिश रुक चुकी थी। नीरज ने वीर का हाथ पकड़ा और धीमे स्वर में बोला, मुझे आज समझ आया, जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें भी मदद मिलती ही है। उस दिन के बाद नीरज का व्यवहार बदल गया। अब वह हर किसी की सहायता के लिए आगे आता और दोनों दोस्त गांव में मददगार जोड़ी के नाम से जाने जाने लगे। कहानी का संदेश, दूसरों की मदद करना कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो भलाई हम दुनिया को देते हैं वह किसी न किसी रूप में लौटकर हमारे पास जरूर आती है।